बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम हैं खारियाँ के साथ मुंसलिका पब्बी नेशनल पार्क, पब्बी पार्क कह लें, जिसका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट गुजरात खारियाँ की हदूद के अंदर आता है। आपने कुछ देर कबल एक छोटी सी वीडियो देखी और इस वक्त आपके स्क्रीन पर भी मौजूद है वो वीडियो कि अगर आप गौर से देखें, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ने यहाँ पर लगाए इस पार्क की तज़ीन और आराइश के लिए। यूँ तो एक मुकम्मल तौर पर ये एक जंगल है, मगर तज़ीन और आराइश का आलम ये है कि करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, कोई चौकीदार नहीं यहाँ पर, कोई पीएन नहीं, किसी किस्म की सर्विलेंस नहीं, कुछ इल्म नहीं किसी को क्या चीज़ है, किस अंदाज में है, सिवाय एक बंजर सामान के और कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से इदारे ही तबाह नहीं होते, इदारों की बिल्डिंगें भी तबाह होती हैं। अगर कोई बैरूनी तौर पर शख्स इस पार्क के अंदर घूमने के लिए आ जाए तो सूरत हाल ये है कि दरवाजे खुले हुए हैं और उसके पीछे कुत्ते इस्तकबाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। इंसान नाम की यहाँ पे कोई दूर दूर तक चीज़ नहीं है। हमने भरपूर कोशिश की यहाँ के फॉरेस्ट के अमले से बात करने की, मगर वो भी राह फरार इख्तियार किए हुए हैं। लगभग 2 अफराद हैं और इस वक्त सैकड़ों किलोमीटर पर फैला हुआ ये पूरा एक पार्क है। नाज़रीन, इस पार्क के साथ साथ अगर आप देखें, यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर नाज़रीन लकड़ी चोरी जो है ये एक मामूल बन चुका है। लकड़ी चोरी का आलम यह है कि यहाँ महकमा जंगलात का अमला भी मिला हुआ है और इस अमले के साथ साथ वो तमाम लोग जो लकड़ी को बेचते हैं, कोयला को बेचते हैं। हमने अंदर जाकर आपके साथ वीडियो भी मुंसलिक है, काफ़ी डेप्थ में जाकर चेक किया है सूरत हाल को। वहाँ पर कैफियत यह जगह जगह से खामोशी से कटाई की जाती है। हमारे पीछे आपने देखा ऑफिशियली तौर पर गेट खुला हुआ है और दूर दराज तक कोई अमला शामिल नहीं है। हाँ, अंदर चांद गाड़ियाँ होंगी, रक्शे होंगे, वैन्स होंगी और लकड़ी चोरी होगी, जो रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 50,000 रुपये की लकड़ी चोरी और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख तक चोरी होती है। इस लकड़ी चोरी के अंदर महकमा जंगलात का अमला भी नाज़रीन शामिल है। ज़रूरत इस अमर की है कि वो अमायदीन, वो ज़िम्मेदारान, वो ओहदेदारान जिनके अंडर ये सारा पार्क आता है, वो चाहे चकवाल में महकमा जंगलात है, वो या लाहौर में है या डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर है, उनको इस हवाले से बतौर ख़ास देखने की ज़रूरत है। और आपको इसके साथ साथ बताते जाएं, हमारे यहाँ लोग जिस वक्त भी जितने भी समर वेकेशन हो या विंटर वेकेशन हो, मरी, नथिया गली या शुमाली इलाका जात की तरफ रुख करते हैं। अगर आप इन इलाकों की जानिब आएँ, ये इस नेशनल पार्क की तरफ जो हमारी पीठ पीछे है, इस तरफ आप आएँ या हमारे सामने जो है, यहाँ से जाते जाते आप लगभग कम से कम आज़ाद कश्मीर तक पहुँच जाएंगे। यानी ये बेहतरीन किस्म की आउटिंग है अगर यहाँ लोग आएँ, और जो आना चाहते हैं तो वो कहाँ बैठें। हमने तस्वीर में आपको दिखाया, ना तो पानी की कोई सूरत हाल है, ना खाने पीने की सूरत हाल है, ना बैठने का कोई सामान है। हाँ, चोरी दर चोरी और चोरी। आपको ये और भी बताते चलें, डिस्ट्रिक्ट गुजरात DPO साहब के लिए ख़ुसूसी तौर पर पैगाम है कि DPO राना उमर साहब यूँ तो बहुत मुस्तैद हैं हर लिहाज से, हर हाल में, और उनके ज़ेर साया चाहे वो खारियाँ थाना हो या ट्रायल आलमगीर के थाने हो, जिस भी हदूद में ये सब कुछ आता है, यहाँ पर क्राइम की शरह नाज़रीन खामोश क्राइम, वो क्राइम है जो खामोशी से हो रहा है, जिस पर पुलिस की शायद निगाह नहीं, अगर निगाह है तो खामोशी से है। हमारे देखने में आया कुछ एहलकार जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद पर आते ज़रूर हैं, मगर सिर्फ़ और सिर्फ धूप सेकने के लिए। जी हाँ नाज़रीन, आते हैं, तशरीफ़ रखते हैं, धूप सेकते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं महकमा जंगलात के अमले से और खामोशी से, उसके बाद अपना वक्त ज़ाया या वक्त पूरा करके यहाँ से जाते बनते हैं। अगर आप इसके अंदर हैं तो यहाँ पर ना सिर्फ लकड़ी चोरी हो रही है, लकड़ी चोरी के साथ साथ ऐसे भी कई काम हो रहे हैं जो इसके अंदर हो रहे हैं, खामोशी से हो रहे हैं। दिन के अंदर अगर कोई शख्स नहीं है तो शाम और रात के तो हाल ही आप भूल जाएं। यहाँ हर किस्म का गैर कानूनी काम हो रहा है और इसके अंदर ना सिर्फ अमले की मिली भगत से हो रहा है, और कुछ जगह अगर अमला नहीं है तो वो खामोश वारदात की शक्ल में हो रहा है। इसको कौन रोकेगा, कौन देखेगा, किस तरीके से देखेगा, और इन तमाम तर शिकायत का इजाला किस अंदाज में किया जाएगा, इस हवाले से हम एक और प्रोग्राम भी करेंगे। क्योंकि इस जंगलात के साथ एक मुंसलिक एक और ऐसी जगह भी है जहाँ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की ISI या मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी एक हेड क्वार्टर समझा जाता है। ठीक है, माना कि वो तो एक ऑफिशियली तौर पर है, और तारीखी तौर पर भी इस मकाम की बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी और याया बख्तियार को भी यहाँ रखा गया वक्त के साथ साथ, और दीगर लोगों को भी, मुख्तलिफ़ किस्म के सियासी लोग थे, मगर अब इसकी सूरत हाल गोनो गो कैफियत का शिकार है। ज़रूरत इस अमर की है, इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, इसकी मज़ीद सर्विलेंस की ज़रूरत है, इसकी मज़ीद सुपरविजन की ज़रूरत है। पब्बी नेशनल पार्क की अगर आप इस वक्त सूरत हाल का इयादा करें तो यहाँ पर इसका कुल रकबा 38,874 एकड़ है। जी हाँ, पब्बी नेशनल पार्क का टोटल रकबा 38,874 एकड़ है।
اور یہاں پر یہ پائے جانے والے جو جنگلات کے عملے کے 2 ارکان ہیں، صرف 38,000 ایکڑ، صرف 2 افراد، اور ان 2 افراد کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر صرف جنگلی جانور ہی نہیں بلکہ رات گئے اشتہاریوں کا آنا جانا اور مسکن بھی ہے۔ اب ہمارا سوال بنیادی طور پر ڈی پی او گجرات، چونکہ یہ محکمہ جو ہے ٹھیک ہے مانا کہ چکوال کے زیر اثر آتا ہے، اب صورتحال تو یوں تو پاکستان میں گو نہ گو بن چکی ہے، مگر ائمہ کرام کو دیکھنا ہوگا، اور اس حوالے سے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ کو بھی خصوصی طور پر دیکھنا ہوگا کہ یہاں کیا صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق صاحب کو بھی خصوصی طور پر یہاں پر اپنا گشت بڑھانا ہوگا، نہ صرف دن کے اندر بلکہ رات کے اندر بھی، کیونکہ یہ جو صورتحال ہے مختلف اشتہاری لوگوں کا، فراری لوگوں کا، منشیات فروشوں کا اور ایسے کئی جرائم پیشہ عناصر کا یہاں سے گزرگاہ ہونا، رہائش ہونا، مقیم ہونا، اور یہاں پر مختلف حوالوں سے کارروائیاں ہونا اور خاموش واردات ہونا، جس کے اوپر ہر طرف سے خاموشی ہے، جس کا کوئی جواب کہیں بھی کسی بھی انداز میں نہیں ہے۔ ناظرین، اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ سب کچھ یہاں پر ہے، یہاں منشیات فروش بھی یہاں پائے جاتے ہیں، یہاں بھتہ خور بھی ملتے ہیں اندر، یہاں جرائم پیشہ عناصر بھی ہیں اور یہاں اشتہاری لوگ بھی ہیں، جنگلی جانوروں کو تو چھوڑیے، وہ تو شاید بے ضرر ہوں کسی حد تک، مگر انسانی شکل میں جو جنگلی جانور گھوم رہے ہیں یہاں پر، جو قانون کی پاسداری کسی بھی انداز میں نہیں کرتے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 38,874 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا یہ پارک مکمل طور پر پبلک کے لیے کھلا ہے۔ کھلا اس انداز میں ہے گویا اپنی مدد آپ کے تحت اپنی سیفٹی خود کرنی ہے، گویا اپنے ساتھ خود ہی کچھ لانا ہے اور اپنے آپ کو خود ہی سیف کرنا ہے، اب آگے کسی بھی طرح کے سیفٹی کے لیے کوئی میز نہیں ہے۔ تو کیا ہمارے دین سے ہمارا ایک سوال ہے، آپ ایک انتظار کر رہے ہیں کسی بڑے سانحے کا، آپ انتظار کر رہے ہیں کسی بڑے واقعے کا، آپ انتظار کر رہے ہیں کسی انسانی جان کے ضیاع کا، یا آپ انتظار کر رہے ہیں کسی ایسے اندوناک واقعے کا جو اچانک برپا ہو اور اس کے بعد صورتحال جیسے پاکستان میں ہوا کرتی ہے کہ 38,000 کا پارک ہے، پہلے سرویلنس نہیں کرنی، آنکھ نہیں کھولنی، چیک نہیں کرنا، دیکھنا نہیں، پرکھنا نہیں، اور اس کے بعد اچانک اس کو بند کر دینا، تو یقیناً اگر آپ اس انتظار میں ہیں تو پھر انتظار میں رہیے، خدا نہ خواستہ یہ صورتحال یہاں پر ضرور برپا ہوگی۔ 38,000 ایکڑ کے رقبے کر اگر کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، ہمارا بڑا آسان سا سوال ہے، 38,800 ایکڑ رقبہ پبی نیشنل پارک، سیکیورٹی 0/0، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اس حوالے سے ہم مزید اگلے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا اور سب لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔